अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिथम चैप्टर 2 जो है ना वो आगाज़ कर रहे हैं बेटा। तो उसका जो पहला एक्सरसाइज है साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में है और ऑर्डिनल नोटेशंस के बारे में है। तो मैं इसकी डेफिनेशन है मैं पढ़ने लगा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। ए मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर in a more manageable form is known as scientific notation. It is commonly used to science, engineering and mathematics to simplify complex calculations. ये डेफिनेशन है मेरे यहाँ से लेकर ना। A number is scientific notation is written in the form of A और A is called the coefficient or base numbers. यहाँ पर देखें लिखा हुआ है उसने, ये जो लिखा है ना ये बेटा A मल्टीप्लाई 10 की पावर n, इस तरह हमने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और हमें वो बता रहा है कि 1 से स्टार्ट होकर 10 से छोटे यानी 9 तक जो डिजिट है ना वहाँ पर ये ए आता है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बारे में समझाता हूँ आपको मैं। पहले एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास उसने लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर हमने इनको एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनल नोटेशन से हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, उसमें भी इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पर बेटा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब सबसे पहले देखें बेटा, हमने देखना है कि जब इसके 10 की पावर लानी है तो हमें देखना है कि पॉइंट्स का कहाँ पर है। तो पॉइंट को हमने लाकर पहले नंबर्स के बाद लेकर आना है। उसने कहा था 1 से लेकर 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक 2 आ रहा है, तो 2 के फौर बाद हमें पॉइंट चाहिए। अब यहाँ पर तो पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इसको हमने लास्ट में पॉइंट था, मैंने पॉइंट को उठा के यहाँ लेकर आना है। तो दरम्यान में जितने नंबर्स हैं वो 10 की पावर होंगे। से 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ रहे हैं, 6 0 आ रहे हैं, तो मुझे 10 की पावर लिख देंगे। और जो 2 के बाद हमने 10 की पावर लिखना है, तो पॉइंट मैंने यहाँ लगाना था लेकिन लास्ट में पॉइंट लगाते नहीं है, तो 10 की पावर हमने लगानी है 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है, इसकी साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर बेटा आंसर आ गया। सिर्फ आपने पॉइंट को उठाना है और लेके जाना है उसकी पहले नंबर्स के फ़ौरन बाद। जो पहला नंबर होना चाहिए वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो अभी पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट लास्ट पे था, मैंने इस पॉइंट को उठाया और यहाँ पे लेकर आया, तो हमारे पास 6 नंबर दरम्यान में आ रहे हैं, तो मैंने पावर में लेकर दिए। अब अगर तो यहाँ पर कोई भी डिजिट्स मौजूद हैं तो एज इट वैसे लिखे जाएंगे, लेकिन 0 को हम हज़फ कर देंगे और 0 की जगह हम 10 की पावर वो लगा देंगे, जो भी पावर होगी। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बस यहीं भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट में, इसमें भी 0 नहीं लिखा हुआ, पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो पॉइंट लास्ट में था, हमने पहले नंबर के बाद लाना है, यानी यहाँ पर हमें पॉइंट लेकर आना है 4 के बाद। हमने 4 के बाद पॉइंट लगाया और 2 नंबर लगा दिए। मैंने आपको बताया कि जो 0 होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो नंबर होंगे वो एज इट ऐसे लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो 4 नंबर आ रहे हैं, तो 10 की पावर हम 4 लगा देंगे, हमारा बेटा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना वो 4 के बाद में लगाना है, क्योंकि 0 के बाद ही उसने कहा, अब उसने कहा है कि पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, तो 4 के बाद पॉइंट यहाँ पे हमें चाहिए। अब हमारे पास तो पॉइंट 4 से पहले आ रहा है, जब 4 से पहले आ रहा हो यानी 1 डिजिट से पहले 0 आ रहे हो, क्वेश्चन 0 से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपने जो 10 की पावर लगानी है वो माइनस में लगानी है। अब पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ लाना है और 1 2 3 नंबर दरम्यान में आ रहे हैं, 4.2 लिखा मैंने और 10 की पावर -3 लगा दी मैंने बेटा, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो 10 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है। यहाँ पर भी वैल्यू 1 से छोटी हमारे पास है, हमने पॉइंट को उठा के 9 के बाद लगाना है। अब हम डिजिट गिनेंगे कितने दरम्यान में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 9 लगाकर 10 की पावर -7 लगाएंगे, क्योंकि 1 से छोटी रकम आ रही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसमें भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, लेकिन 10 की पावर 3 दी हुई है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा 10 से। अभी 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 3 है, इसको डिवाइड किया मैंने इसके साथ, तो 7.3 मेरे पास आंसर आ गया। पॉइंट में आ गई वैल्यू, 1 के बाद पॉइंट चाहिए था मुझे, और इनको प्लस कर दिया तो 10 की पावर 4 आ गई। ये बेटा हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आंसर आ गया। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर भी पॉइंट जो है वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट मुझे 6 के बाद चाहिए। ये भी मैंने इसको भी पॉइंट ख़त्म किया, तो मैंने इसका क्या किया, जब पॉइंट को उठा के मैं यहाँ लेकर आया ना, यानी 10 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, तो 10 से डिवाइड भी किया, तो आप 0.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ भी और डिवाइड भी करेंगे 10 के साथ, क्योंकि मेरे पास पॉइंट यहाँ चाहिए। अब ये वाले जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं 10 की पावर 2 एज इट ऐसे आएगा। इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा,
तो हमारे पास ये पॉइंट है वो एक नंबर आगे आ जाएगा। और ये 10 की पावर 1 थी, उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 2 में से। तो मेरे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जो 2 में से 1 माइनस किया 1 बच गया, 1 लगाते नहीं है, तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरह पचीदा ना भी करें तो आप यहाँ से चूँकि एक नंबर उठा के मैं बैक में ला रहा हूँ, वैल्यू चूँकि जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मुझे -10 चाहिए, -1 चाहिए। तो आप इसको 10 की पावर आप ऐसे ही 0.65 था, 10 की पावर -2 था, 10 की पावर 2 था, तो आपने जब उठा के यहाँ पे लेकर आए 6.5 लगाया तो 10 की पावर आपने 2 के साथ -1 कर दिया। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब माइनस किए तो 1 आ गई, तो जब पॉइंट को उठा के मैं आगे लाया तो 10 की पावर 1 माइनस में आया, तो वो 2 से मैंने माइनस कर दी, तो आंसर मेरे पास आ गया। तो क्वेश्चन 2 के अंदर उसने कहा ऑर्डिनल नोटेशन के अंदर या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसको लिखें। अब हमने ये 10 की पावर ख़त्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट ख़त्म किया और हमारे पास ये जो ना 2 ज़ीरो आ गए इसके, जो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, जो कि ये भी 2 नंबर आ रहे हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 0.4 हमारे पास आंसर आ जाएगी। ऑर्डिनल नोटेशन में हमारा या स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया। ये 10 की पावर 2 था और हमने इसको पॉइंट को उठा के हम 2 पॉइंट्स आगे लेके गए, तो फिर वहाँ पे लास्ट में पॉइंट लगाते नहीं हैं, इसलिए यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ मैं क्या करना है हमने। यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ रही है। अब यहाँ पे जो कि प्लस में आ रही है वैल्यू, ये भी पॉइंट तो है नहीं है, पॉइंट तो लास्ट में है इसके। तो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 5 ज़ीरो थे, तो जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 ज़ीरो मैंने साथ इसके लगा दिए, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, हमने वो जो 10 की पावर 5 थी वो 5 ज़ीरो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया या साथ लगा दिए, तो फिर ये ऑर्डिनल नोटेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गया। यहाँ पर पॉइंट हमारे पास यहाँ आ रहा है और -2 हमारे पास की पावर आ रही है। अब -2 का हमें पता है कि जो -2 है ना वो 0 से स्टार्ट होती वाली वैल्यूज़ है, यानी वो लेफ़्ट साइड पे हम पॉइंट को लेके जाते हैं। तो इस पॉइंट को उठा के हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। ये -2 से मैंने लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊंगा, तो ये 15 के बाद 1 आ गया, तो एक हमारे पास डिजिट 1 आ गया। उसके बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, तो एक 0 हम पास से लगाएंगे और फिर 1 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 10 की पावर ख़त्म हो गई। जब आप ये 10 की पावर -2 लाएंगे तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे, तो 10 की पावर -2 आ जाएगी। यहाँ पर देखें बेटा 1.777 लिखा हुआ है और फिर 10 की पावर 7 लिखा हुआ है। तो जब हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 100 आ गया, 100 को आपने इससे कटिंग किया, ये 7 ज़ीरो थे, बाकी 5 ज़ीरो आ गए, जो इसके साथ हम 5 ज़ीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनल नोटेशंस कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ रहा है लेकिन वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है। अब हमने जो नंबर बढ़ाने हैं वो 5 से पहले बढ़ाने हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है। तो मैंने एक नंबर तो मेरे पास ये वाला आ गया, अब 6 नंबर चाहिए मुझे, 1 नंबर हमारे पास चलेगा, बाकी 5 रह गए, 5 ज़ीरो पास से लगाएंगे हम, अब फिर पॉइंट लगाएंगे और शुरू में भी 0 लगा देंगे, तो ये हमारा ऑर्डिनल नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ भी -5 आ रहा है, तो मैंने इसके डिजिट्स के जो 0 हैं वो लेफ़्ट साइड पे बढ़ाने हैं, 5 4 से पहले आएंगे, तो एक 4 नंबर आ गया, फिर 3 4 ज़ीरो मैंने लगाए, फिर हमारे पास पॉइंट आ गया और शुरू में भी 0 लगा दिया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखें, अभी स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। स्पीड ऑफ लाइट पर तुम्हें बता रहा है और कहता है इसको आपने चेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। अब हमने 8 को ख़त्म करना है 10 की पावर 8 को, क्योंकि और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो ये 8 ज़ीरो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 8 ज़ीरो आ जाएंगे मेरे पास और मीटर पर सेकंड साथ लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सर्कमफ्रेंस है अर्थ का, वो इतना है जितना उसमें वैल्यूज बताई हुई इतने मीटर्स हैं। अब इसे साइंटिफिक कंडीशंस के अंदर लेकर आना है, तो हमें पहली नंबर के बाद पहला पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ रहा है 0 के अलावा, उसके बाद पॉइंट चाहिए। बाकी हम काउंट करेंगे कितने नंबर हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। जो 0 दरमियान वाले हैं वो तो एज इट ऐसे लगा देंगे, लास्ट वाले 0 ख़त्म कर दिए और 10 की पावर लगा दी 7 और साथ मीटर लगा दिया, ये बड़ा हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वो डायमीटर बता रहा है मार्स का,
इतने किलोमीटर्स हैं। अब वो कह रहे हैं इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमें क्या करना है कि 3 जो है ना मैंने मल्टीप्लाई करेंगे 3 ज़ीरोज़ के साथ, तो ये पॉइंट जो है 3 नंबर आगे चला जाएगा। तो 6 के बाद 1 2 3 नंबर आगे चला गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये 10 की पावर ख़त्म हो गई। इतने किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया। ये डायमीटर हमने बता दिया मार्स का। उसके बाद लास्ट पार्ट जिसका आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें डायमीटर ऑफ अर्थ को बताया उसने इतने किलोमीटर से। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे बेटा, अब ये 4 ज़ीरो है तो पॉइंट को हमने 4 नंबर आगे ले जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, 1 2 3 4। अब लास्ट में तो हमारे पास पॉइंट लगाया नहीं जाता, इसलिए पॉइंट लगाएंगे नहीं, किलोमीटर लगा देंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन बेटा मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह फिर समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।